बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ना, वो है चॉकलेट केक, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही स्पॉन्जी ये केक तैयार होता है और इजीली आप घर में बआसानी बिना ओवन के आप तैयार कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमें बहुत केक खाने की क्रेविंग हो रही होती है और हमारे पास इसका मोल्ड ना हो या हमारे पास वो इसके मेजरिंग कप ना हो, तो हमें बहुत मुश्किल हो जाती है। तो हम कहते हैं पता नहीं ये ख़राब ना हो जाए। तो आज ये सारे झंझट ख़त्म होने वाले हैं। मैं सिर्फ जस्ट एक चम्मच जो घर में जिससे हम खाना खाते हैं उससे हम ये बनाएंगे केक। तो उसके लिए आपको किसी मोल्ड वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ये घर में मौजूद होते हैं इस तरह के कंटेनर शीशे के, आप वो ले सकते हैं। तो इसको आपने ऑयल से ग्रीस कर लेना। अगर ये मोल्ड भी ना हो ना इस तरह का शीशे का, तो आप फॉइल वर्क का जो होता है ना कंटेनर सा, जो बाज़ार से अक्सर हम कोई चीज़ लेते हैं उसमें होती है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के कप वगैरह आपने अक्सर मेरी वीडियो में देखे होंगे। तो आज हम इन कप्स वगैरह मेजरिंग कप का कोई इस्तेमाल नहीं करने वाले। हम जस्ट ये जो घर में हम यूज़ करते हैं ना, ये चम्मच, इस चम्मच से हम हर चीज़ मेजर करके डालेंगे ताकि ईज़ी हो जाए सबके लिए केक बनाना। जिनके पास ये कप नहीं होते वो इस तरह घर में ईज़िली ये बना सकते हैं। तो अब आपने एक ले लेना अदर बाउल और उसमें आपने 7 चम्मच जो है ना पीसी हुई चीनी ऐड कर देनी है। आज हम 7 स्पून जो है ना केक बनाएंगे, तो आपने हर चीज़ जो है ना 7 चम्मच इसमें ऐड करनी है। 7 चम्मच हमने पीसी हुई चीनी ऐड कर दी है। अब आपने इसमें 2 जो है ना अंडे ऐड कर देने हैं और अंडे आपने रूम टेम्परेचर पे हों तो वो लेने हैं। इस तरह आपने इसमें अंडे ऐड कर दिए। तो अगर आप अंडे ऐड नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे 7 चम्मच दही के भी यूज़ कर सकते हैं। जो लोग अंडा खाना नहीं पसंद करते, विदाउट एग जो केक बनेगा ना, तो वो भी बिल्कुल ऐसा ही फ्लफ़ी सा स्पॉन्जी बनेगा। अगर आप इसमें 7 चम्मच रूम टेम्परेचर पे दही हो, यानी कि खट्टा बहुत ना और ना ही ठंडा, वो आप यूज़ कर दें। और 3 जो है ना मिनट मैंने इसको अच्छे से बीट किया। इस तरह का ये लाइट कलर का फ्लफ़ी सा क्रीमी सा ये इसका टेक्सचर हो गया। तो अब आपने इसमें 7 चम्मच जो है ना कुकिंग ऑयल शामिल कर देना। कुकिंग ऑयल भी आपने उसी चम्मच से नाप के इस तरह लेना, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं ले रही हूँ कि बहुत ज़्यादा फुल भर भर के नहीं डालने, जैसे कि इस तरह। इसमें कोई भी केक हो ख़राब, यानी कि आप कहें कि इससे मेजर करके आपका केक ख़राब हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसी चम्मच से मेजर करके मैंने ये सारा कुछ डाला है, तो ऐसे ही आपने बना लेना। अगर आप ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाना चाहते हैं तो आप उसको और बढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे ये है कि सारी चीज़ें उसी हिसाब से आपने ज़्यादा करते जाना है। और अब आपने इसमें ऐड करना है मैदा। तो अगर आप चॉकलेट केक बना रहे हैं तो आपने 4 टेबलस्पून मैदा इसमें लेना है और 3 टेबलस्पून आपने कोको पाउडर शामिल कर देना। और अगर आप वनीला केक बना रहे हैं तो आपने 7 चम्मच ही सिर्फ मैदे के डालने हैं। तो मैं 3 टेबलस्पून कोको पाउडर ले रही हूँ और 4 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया था मैदा। और अब आपने 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर शामिल कर देना और हाफ़ टी स्पून इसमें बेकिंग सोडा शामिल कर देना। और इसको भी आप अच्छी तरह से छान लें, और इसको छानना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें आपको काफ़ी सारी गुठलियाँ नज़र आएंगी जब हम छानते हैं। ये देखें, ख़ास तौर पे जो कोको पाउडर होता है ना, इसमें ये गुठलियाँ सी बन जाती हैं। तो इस तरह आपने अच्छी तरह इसको छान के यूज़ करना है। तो अब आपने स्पैचुला से या इस तरह के विस्कर से आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, बस हल्के हाथों से। अब आपने 7 चम्मच इसमें दूध शामिल करना है। दूध भी आपने ठंडा नहीं लेना और ना ही गर्म, बस रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। 7 चम्मच मैंने इसमें दूध शामिल कर दिया। और अब आप इसको हल्के हाथों से थोड़ा सा मिक्स कर लें ताकि ये बैटर आपका जो है ना अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें कोई लम्स ना रहे। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी तरह ये मिक्स हो चुका है। 1-2 बार आपने इस तरह कर्टन फोल्ड के मेथड से इसको कर लेना है मिक्स। और अब आपने ले लेना है वो बाउल जिसको हमने ऑयल से ग्रीस करके रखा था। तो ये सारा मिक्सचर आपने इसके अंदर ऐड कर देना। तो कढ़ाई मैंने प्री हीट होने के लिए रख दी थी जब मैंने ये मोल्ड जो है ग्रीस किया था, क्योंकि वो उसको 7-8 मिनट लगते हैं गर्म होने में मीडियम फ्लेम पे। तो ये सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब आप कोई कपड़ा वगैरह इसके नीचे रखें और फिर इसको टैप कीजिए, क्योंकि ये शीशे का बाउल है तो टूटने का ख़तरा होता है, तो ताकि इसमें से बबल वगैरह ना बने। तो अब आपने ये कढ़ाई जो प्री हीट की थी उसके अंदर मैंने ये रख दिया है।
तो इसको हम 35 टू 40 मिनट के लिए बेक करेंगे। आप 35 मिनट के बाद इसको चेक कर सकते हैं, टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बेकिंग में। तो ये देखिए माशाल्लाह 35 मिनट के बाद मेरा केक बहुत ही अच्छा बेक हो चुका था। और इस तरह स्टिक से चेक करें तो ये बिल्कुल क्लीन आ रही है, बहुत ही स्पॉन्जी ये केक हमारा बना है। बिना ओवन के तैयार ये इजीली आप बना सकते हैं। आपको कोई इसमें नमक वगैरह कढ़ाई में डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप ठंडा होने देंगे। आप चाहें तो इसी तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। जो चॉकलेट गिनाश हम तैयार कर रहे हैं वो इसके ऊपर डालें और इसको एंजॉय करें। अब 2 चम्मच मैंने कोको पाउडर ले लिया था और 2 टेबलस्पून पीसी हुई चीनी आपने ले लेनी है और 1 टीस्पून इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया था और हाफ़ कप जो है ना वो इसमें दूध शामिल कर देना है। अब आपने अच्छी तरह मिक्स करना है और अभी हमने फ्लेम ऑन नहीं की, उससे पहले आपने इसको मिक्स करना है क्योंकि जब फ्लेम ऑन कर देते हैं तो इसमें गुठलियाँ से बन जाती हैं। तो इसको इस तरह ठंडे में कोई मिक्स करना ज़रूरी है। तो अब आपने फ्लेम ऑन कर लेनी है। जब इस तरह पकना शुरू हो जाए तो अब आपने इसमें 100 ग्राम डार्क चॉकलेट जो है ना वो इसमें ऐड कर देनी है और इसको भी आप अच्छे से मिक्स कर लें और इसको लो फ्लेम पे आपने पकाना है। तकरीबन 4-5 मिनट लग जाएंगे। अब 1 टीस्पून इसमें बटर मैंने ऐड कर दिया, इससे बहुत ही अच्छी शाइन आ जाती है इसमें। तो इस तरह देख सकते हैं जब ये चम्मच को इस तरह कोट करने लग जाए ना तो तब आपने इसको उतार लेना है और इसको हमने ठंडा कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने विपिंग क्रीम ले ली थी और उसमें 2 टेबलस्पून कोको पाउडर शामिल करके अच्छे से ना मैंने इसको बीट कर लिया था और केक की 2 स्लाइस करके इसके सेंटर में भी लगा दी थी और इसके ऊपर भी। ये वीडियो मेरे से थोड़ी सी स्किप हो गई है तो इसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ। तो अब ये जब केक जो है ये बैटर जो है ये ठंडा हो चुका था, चॉकलेट गिनाश तो मैंने अब इसके ऊपर ये ऐड किया। गरम गरम आपने नहीं डालना वरना वो क्रीम जो है ना सारी उतर जाएगी। तो नीचे मैंने एक रैक रखा हुआ है ताकि एक्स्ट्रा जो चॉकलेट है उसके अंदर चली जाए। और इसको भी आपने केक को आधा घंटा फ्रिज में रखना है, थोड़ा सेट हो जाए। तो जो मेरे पास क्रीम बची थी उसके आगे मैंने ये नोज़ल लगा के ये बस हल्का फुल्का सा डिज़ाइन बना लिया। अगर आप इस तरह केक को नहीं डेकोरेट करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ उसी मोल्ड के अंदर ये चॉकलेट गिनाश जो बनाया वो उसके ऊपर डालें और उसको ठंडा करें और सर्व करें। सारे झंझट ही ख़त्म। बस मेरे बच्चों की ये डिमांड थी कि मैं इस तरह का केक बनाऊं उनके लिए, तो मैंने ये विपिंग क्रीम वगैरह लगा ली है। तो अब केक को आप सर्व करें। इसको अगर आप ठंडा करना चाहें तो आधा पौना घंटा मज़ीद रख सकते हैं। तो केक जो है बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत ही मज़े का ये बना था। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। देखा कितना आसान होता है ना। इस तरह चम्मच से भी आप बना सकते हैं केक। आपको मेजरिंग कप ख़रीदने की, इसके लिए मोल्ड ख़रीदने की या फिर इसके लिए वो स्केल जिससे आप इसका सही से नाप कर सकें वो भी लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ आपके पास ये घर में मौजूद अगर चम्मच है ना तो उससे आप ये मज़ेदार सा केक तैयार कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी धमाकेदार से अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।